नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। एडिटोरिया करंट अफेयर्स 22 जुलाई 2025 एडिशन में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 एवं 4 देखेंगे। इससे पहले जो है 1 और 2 देखे हैं। बेस्ट 100 एमसीक्यू को एक वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है। अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है। इसका सही जवाब होगा नोवाक जोकोविच। क्या है? नोवाक जोकोविच। और 24 ग्रैंड स्लैम भी जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है, ये सही है। इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा, यानी दूसरा के सी होगा। मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई। मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए जो है PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो ये नींव रखी गई है त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में रखी गई है। IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा EFF से संबंधित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का जो है वो चयन करें कि क्या है। तो EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो ये सही हो जाएगा। IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दे दी है, ये गलत है। तो सत्य कथन जो हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 का जो है ए हो जाएगा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? और इसका जवाब होगा स्वर्ण पदक। क्या है? स्वर्ण पदक। भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है? 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, और जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति BR गवई। क्या है? न्यायमूर्ति BR गवई। किस राज्य, क्या है, किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? और वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पे पहुंच गया है? और इसका जवाब हो जाएगा वो है फोर्थ। क्या है? फोर्थ स्थान पे पहुंच गया है। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? भारत के किस पर्वतारोही हैं जो सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का जो है रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जवाब हो जाएगा विश्वनाथन कार्तिकेय पदकांति। क्या है? विश्वनाथन कार्तिकेय पदकांति हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? क्या है? अध्यादेश पारित किया है। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? जवाब हो जाएगा कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? और ये जारी किया है गाजियाबाद नगर निगम। गाजियाबाद नगर निगम। IPL 2025 में पर्पल कैप यानी सबसे ज्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है? और इसका आंसर होगा प्रसिद्ध कृष्णा। क्या है? प्रसिद्ध कृष्णा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला जो है वो कौन है? तो वो है गीता समोता। गीता समोता। जलवायु कार्यवाही विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जलवायु कार्यवाही विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करें। क्या है? असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला रैंक दब्बा 10 ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। क्या है? महाराष्ट्र को मिला है, ये सही है। दूसरा है कि दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला, ये गलत है। तीसरा रैंक बिदाहल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला, ये भी गलत। आंसर जो हमारा हो जाएगा कथन 2 और 3 जो है असत्य है। पहला कथन जो है वो
सही है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? वकील का जो है स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है। भारत का पहला राज्य ऐसा कौन सा है? तो वो है झारखंड है। क्या है? वो झारखंड है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। क्या है? सत्य कथन का चयन कीजिए। तो प्रथम स्थान फिनलैंड का, ये गलत है। भारत का स्थान 161वां 180 देशों में, ये भी गलत है। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर, ये इनमें से कोई नहीं सत्य है। क्या है? कोई नहीं सत्य है। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन बताइए। क्या है? असत्य कथन। प्रथम स्थान तमिलनाडु रहा, ये भी जो है क्या है? असत्य कथन है। और दूसरे स्थान पर बिहार रहा, ये भी असत्य है। और तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा, ये भी असत्य है। यानी 1, 2 और 3 तीनों जो है असत्य है। क्या है? तीनों असत्य है। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो प्रथम राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नालसा के चेयरमैन न्यायाधीश सूर्यकांत को। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IOR से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को पहचानिए। गलत कथन को पहचानिए। तो 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई, ये सही है। भारत 2025 से 27 के लिए IORA के अध्यक्ष करेगा, ये भी सही है। तो ना तो 1 और ना ही 2 जो है वो गलत कथन है। क्या है? कथन है। कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है? तो वो बना है हरियाणा। क्या है? हरियाणा बना है। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? एक देश एक धड़कन, तो इसका आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। क्या है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। पहले खेलो इंडिया बीच गेम से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहले खेलो इंडिया बीच गेम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। इसका उद्घाटन जो है वो 19 मई 2025 को द्वीप के घोघला बीच पर किया गया। समापन द्वीप को INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। इसकी शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी, ये भी सही है। क्या है? ये भी सही है। 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा, ये गलत है। तो आंसर हमारा जो है ये हो जाएगा। कथन 1 और 2 जो है वो सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री जो है वो बनाया गया? किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया? तो बनाया गया अनीता आनंद को। क्या है? अनीता आनंद को। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है वो कौन है? तो वह है मोनाको। क्या है? मोनाको है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथन हमें देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं सत्य कथन। तो ये ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई, बिल्कुल सही। पवन ऊर्जा उत्पादन पहला स्थान भारत तथा दूसरा स्थान चीन का, ये गलत है। भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, ये सही है। आंसर हमारा जो है 26 के C हो जाएगा। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उनका नाम क्या है? बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उसका नाम जो है वो क्या है? तो वो है कशिश चौधरी। क्या है? कशिश चौधरी। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली जो है वो शुरू की है? तो वो है भूटान। क्या है? भूटान है। संयुक्त राष्ट्र में 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के लिए चुना गया है? इकोसॉक के लिए जो है वो चुना गया है, तो वो है भारत। क्या है? भारत। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य देश कौन बना? NDB का नया सदस्य देश जो है वो कौन बना? तो वो बना अल्जीरिया। क्या है? अल्जीरिया बना है। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है, तो वो है चीन। क्या है? चीन। आकाश तीर क्या है? आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में वेल द्वारा विकसित किया गया? आकाश तीर,
और इसका जवाब होगा एक एआई आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। एक एआई आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? किस अंतरिक्ष मिशन के तहत जो है वो कर रहा है? तो वो है एक्जियोम 4 के तहत। नेपाल का वह कौन सा हिमालय ग्लेशियर है? नेपाल का वह कौन सा हिमालय ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है? मृत घोषित किया गया 66% सिकुड़ने के बाद। तो वह है याला ग्लेशियर। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? तो ये था कि यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया है, यानी आंसर हमारा बी होगा। वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर, कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? किस राज्य में जो है मनाए जाते हैं? तो ये है उत्तराखंड और तेलंगाना। जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन है? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो होगा डी होगा, बिहार। क्या होगा? डी। जल स्रोतों के गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो है डी। क्या है? डी, यानी बिहार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की? WHO ने पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा जो है वो क्यों की? तो 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने का कारण क्या है? प्रकोप होने का कारण। तो आंसर हो जाएगा सी। भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया? भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया? और इसका आंसर होगा ICAR। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन EV किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? 70% से अधिक। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? तो वो हो जाएगा चीन। क्या है? चीन। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मलेशिया में। क्या है? मलेशिया में किया गया। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंककर रजत पदक जीता है? दोहा डायमंड लीग में तो ये 90 से ज्यादा फेंके थे। क्या था? 90 से ज्यादा। आंसर हो जाएगा 90.23 मीटर। 90.23 मीटर। इसरो के 63वें PSLV मिशन यानी PSLV C61 EOS 09 की विफलता का कारण क्या था? PSLV C61 EOS 09 की विफलता का कारण क्या था? और ये कारण था तीसरे चरण में खराबी। क्या है? तीसरे चरण में खराबी। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी स्लेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया गया। यह किस देश की कंपनी है? क्या है? किस देश की कंपनी है? और इसका आंसर होगा तुर्की है। क्या है? तुर्की है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञान भारतम मिशन। क्या है? ज्ञान भारतम मिशन। भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो कार्य करती है? तो वह भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। सरकारी ई-मार्केट प्लेस जेम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? तो वो चैटबॉट कौन सा है? तो वो है जेममय। क्या है? जेममय, GEMAI, जेममय। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया? तो ये किया गया आचार्य प्रशांत को। क्या है? आचार्य प्रशांत को किया गया। भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई? भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई?
तो वो है ट्रैकोमा। क्या है? ट्रैकोमा। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के पहला प्रश्न। 4 का पहला प्रश्न कह रहा है कि कथन है, क्या है, कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। कारण, डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। सही आंसर हो जाएगा ए सही है, पर आर जो है वो रीजन क्या है, वो गलत है। यानी सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है अनुच्छेद 21 के तहत। नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में खालिस्तान और पूसा डीएसटी राइस 1 जो है वो क्या है, तो वो है DRR धान 100 कमला, DRR धान 100 कमला। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो वो ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन हॉक। क्या है? ऑपरेशन हॉक। 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा ब्राजील। क्या है? ब्राजील। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है दुबई में। क्या है? दुबई में। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है गोदावरी में। क्या है? गोदावरी। क्या हो जाएगा? ये गोदावरी हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? और ये घोषित किया गया है मिजोरम को। क्या है? मिजोरम को। टेक इट डाउन एक्ट, टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? और ये पास किया है अमेरिका ने। क्या है? अमेरिका ने पास किया है। वन डे वन जीनोम, वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण, प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? और ये हो गया 1.9। क्या है? 1.9। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? 1.9। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम, गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? और ये है संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। बिल्कुल सही है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया, गलत है। पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना जो है 1931 में हुई थी। ये जो है सही है। आंसर हमारा जो है ए सही हो जाएगा। क्या है? ए सही होगा। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है? और ये हो जाएगा ज्ञान पोस्ट। क्या है? ज्ञान पोस्ट। 6G तकनीक के संबंध में विचार करिए और सत्य कथन का बताइए। सत्य कथन। तो भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में सिर्फ 6 देशों में है। ये बिल्कुल सही है। भारत में 6G सेवाएं 2026 तक चालू हो जाएगी। गलत है। भारत का फोकस दूर दराज इलाकों के ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। ये सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 3। मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की? मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? और वो हो जाएगा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH। क्या है? WOAH। सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सीबीआई का ऑपरेशन चक्र जो है 5 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? और ये संबंधित है साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु। साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु। AI फॉर नेचर कार्यक्रम। क्या है? AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? और यह है FAO से। FAO से। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। बिल्कुल सही। भारत क्या है? भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। ये भी सही है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा
वो कौन सा हो जाएगा, सी सही है, केवल 1 और 2। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ किया गया, तो वो नई दिल्ली में किया गया। क्या है, नई दिल्ली में। भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, और ये शुरू किया गया है डिजिटल समावेशन। ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित था, तो ये था बाल तस्करी से। क्या है, बाल तस्करी से। गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास था, गोल्डन ड्रैगन 2025, तो ये था चीन वियतनाम। क्या है, चीन वियतनाम। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है, तो ये किया है फ्यूचर शिफ्ट लैब्स। क्या है, फ्यूचर शिफ्ट लैब्स। देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है, तो ये बनाया गया है ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग के साझेदारी से बनाया गया है। 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था। 7 मई 2025 को जो भारत में आयोजित हुआ था राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, उसका कोड नाम क्या था, तो वो था ऑपरेशन अभ्यास। क्या था, ऑपरेशन अभ्यास। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है, बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है, और ये बनाया जा रहा है गति शक्ति परिवहन नीति। भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कितने कूट जो है वो इसमें सही है। बिहार में भारत के कुल डॉल्फिन लगभग 35% हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है। इसका अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण पे किया गया, गलत है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई, उसके बाद बिहार का स्थान है, ये सही है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, बी। क्या है, बी हो जाएगा, 1 और 3 सही होगा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दोनों घोषणा की है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होती है, ये गलत है। क्या है, गलत है। यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है, सही है। इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा, सही है। केवल जो है 2 और 3 सही, 29 के ए होगा। प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पे है, और ये है दूसरे स्थान पे। क्या है, दूसरे स्थान पे है। IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर IPL का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, और ये है 35 गेंद में। क्या है, 35 गेंद में जो है लगाकर। नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, तो ये हो जाएगा 83। क्या है, 83 स्वर्ण पदक। 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे, कौन से नए खेल जो है शामिल किए जाएंगे, तो क्रिकेट और मार्शल आर्ट। भारत में MSME क्षेत्र में संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन जो है गलत है, तो वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत MSME इकाइयां हैं, ये कथन जो है वो गलत है। बाकी जो कथन है ये सही है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम जो है वो बनाता है, तो वह है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। क्या है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है, यह सही है। अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र, एक मैत्री है और एक जो है वो भारतीय है, तो यानी कथन 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं 60% लोग। क्या है, 60% लोग। मानव विकास रिपोर्ट SDR 2025 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, कौन से कथन जो है वो सही नहीं है। तेरी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, ये गलत है। वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देशों में 130वें स्थान पे, सही है। भारत का मानव विकास सूचकांक स्कोर 2025 में 0.685 हो गया है, सही है। भारत HDI के विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में, सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा।
हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया? और यह अनावरण किया गया अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया। चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई थी? तो वह है रावी और ब्यास नदी, रावी और ब्यास का। हाल ही में डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो किस क्षेत्र से था? तो भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह है मारियांगला हंगरिया को। क्या है? मारियांगला हंगरिया को। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो ये हो जाएगा बानू मुश्ताक। क्या है? बानू मुश्ताक को किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया है? TOR पर हस्ताक्षर जो है वो किया है, तो वो हो जाएगा चिल्ली। क्या है? चिल्ली। हाल के दशकों में जो है प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? तो वो है आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग, यानी आंसर हो जाएगा ए, ऑरेंज इकोनॉमी। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वो किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि जो है कब और कहां अपनाई गई थी? तो वो है मई 2025 जो है वो जिनेवा में। क्या है? जिनेवा में। भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है अमित शाह ने। क्या है? अमित शाह ने। भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक में दर्ज 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गई है, जैसा कि भारत के सर्वेक्षण आंकड़ों से पता चलता है? और ये हो जाएगा 11,098.81 किलोमीटर। 11,098.81 किलोमीटर। हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या जो है वो कितनी है? तो 2220 है। क्या है? 2200 जो है 20 है बिहार की नदियों में। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 3 एवं 4। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।